हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट सीखने वाले हैं। जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि यहाँ से हमारा चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हम लोग देखने वाले हैं। अब हमारे अकाउंट्स के कितने टाइप होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली अकाउंट्स के दो टाइप है, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर हमारे अंदर पर्सनल यानी यहाँ पे किसी पर्सन्स के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। तो पर्सन्स को हम लोग तीन टाइप में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दैट इज़ क्रिएशन ऑफ गॉड, जिसको भगवान ने बनाया। वो सारे नाम जो होंगे वो नेचुरल पर्सन अकाउंट में आएंगे। जैसे किसी का भी नाम ले लो, सचिन तेंदुलकर अकाउंट, राहुल द्रविड़ अकाउंट, विराट कोहली अकाउंट, ये सब नेचुरल पर्सन है। तो इसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स इट इज़ क्रिएशन बाय ह्यूमन बीइंग, यानी जिसको ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया है, इंसानों ने जिसको बनाया, मैन मेड फैक्टर्स जो है उसको, उस कंपनीज को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। जैसे हम लोग बोले रिलायंस इंडस्ट्रीज, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। किसी कॉलेज का आप नाम ले लो तो भी आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। स्कूल का नाम ले लो, हॉस्पिटल का नाम ले लो, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, संस्था है, कंपनी है, ये सभी आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट के नाम पे जाएगी। तो यहाँ पे आपको देखो एग्जाम्पल्स भी नीचे दिए हुए हैं, जैसे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अकाउंट है, राधिका स्पोर्ट्स क्लब है, बैंक ऑफ इंडिया है। ये सब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, दैट इज़ नॉट ए ह्यूमन बीइंग। तीसरा जो है पर्सनल अकाउंट का तीसरा टाइप, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी ये पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में मैं सिर्फ आपको 5 वर्ड दूंगा, वो आपको याद रखने हैं। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस। और चौथा है कैपिटल एंड पांचवा है ड्राइंग। ये 5 वर्ड अगर आपको पता है तो ये 5 वर्ड में से 3 पहले जो मैंने बोला, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड और एडवांस, ये नॉर्मली एक्सपेंस और इनकम के आगे लिखे होते हैं। कभी भी कोई एक्सपेंस के आगे अगर आउटस्टैंडिंग लिखा है या प्रीपेड लिखा है तो वो बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि वो एक्सपेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही प्रीपेड एक्सपेंस है या एडवांस इनकम है, तब उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो ये 3 नाम वर्ड याद रखना पहले, तो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड और एडवांस। और बाकी के 2 वर्ड जो है कैपिटल और ड्राइंग, जो रिप्रेजेंट करते हैं बिजनेस के जो ओनर है, दैट इज प्रोप्राइटर का जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट होता है, पैसा जो इन्वेस्ट करेगा, तो प्रोप्राइटर का नाम अपने अकाउंट में कभी नहीं आता है। तो अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसे लगाता है तो बिजनेस में उस पैसे को कैपिटल बोला जाएगा। और वही पैसा अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करता है तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। तो कैपिटल और ड्राइंग जो है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। इसकी वजह से मैंने बोला 5। तो 5 वर्ड आप याद रखना, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, कैपिटल एंड ड्राइंग। अब आते हैं दूसरे पार्ट में, दैट इज कॉल्ड इम्पर्सनल रियल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर 2 है। इम्पर्सनल मतलब ये यहाँ पर्सनल कुछ नहीं होगा, सब कुछ इम्पर्सनल टाइप का। जो पर्सनल नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं इम्पर्सनल। सिंपल वर्ड में ऐसे बोल सकते हैं। इसका डिटेल में आगे के पेज में दिया हुआ है, हम लोग वापस देखेंगे। रियल अकाउंट में सारी आपकी असेट्स और प्रॉपर्टीज आती है। असेट्स, प्रॉपर्टी, वेल्थ जो है वो रियल अकाउंट में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट दूसरा उसका पार्ट है, जहाँ हमारी एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट और लॉस आता है। तो रियल के अंदर 2 है, टेंजिबल रियल एंड इनटेंजिबल रियल। टेंजिबल रियल मतलब जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो। ऐसी सब असेट्स जो आपकी कंपनी की है उसको हम लोग बोलेंगे टेंजिबल रियल अकाउंट। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर हो गया, मशीनरी हो गया, कार हो गया, कैश आपको दिया हुआ है, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, ये सब अकाउंट अगर आपको है तो ये सब आपकी कंपनी की टेंजिबल रियल असेट्स में काउंट होगा। इसके लिए हम लोग टेंजिबल रियल अकाउंट बोलते हैं। जबकि इनटेंजिबल मतलब जो चीज़ को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट टच, बट ओनली फील इट, जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हो, एहसास कर सकते हो, ऐसी असेट को बोलते हैं इनटेंजिबल रियल अकाउंट में। तो इनटेंजिबल रियल असेट कौन सी होती है? तो गुडविल, कंपनी का रेपुटेशन, जो हम लोग ने आगे भी देखा था टर्म्स जब मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है तब, कि टेंजिबल जो असेट्स होती है उसको छोड़ के जो इंटेंजिबल वो होती है जिसको आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसको फील कर सकते। जैसे गुडविल, कंपनी का नाम है, रेपुटेशन है, फेम है, वो हम लोग बोलते हैं गुडविल। गुडविल इज़ अ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस जिसको आप देख नहीं सकते, ओनली फील कर सकते हो।
तो वो गुडविल अकाउंट जाएगा इंटेंजिबल रियल अकाउंट में। पेटेंट है, वैसे ही कॉपीराइट है। दिस आर थिंग्स जो आपको याद रखना है। 4 इसमें नॉर्मली है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। ये 4 आपको याद रखना है जो है इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स। और नॉमिनल अकाउंट्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 2 होते हैं, एक्सपेंस एंड लॉस और दूसरा है इनकम एंड गेन। एक्सपेंस एंड लॉस में आपकी कंपनी की जो भी एक्सपेंस है या लॉसेस है वो सब एक्सपेंस एंड लॉसेस के हेडिंग में आता है। और जो भी कंपनी के इनकम है या कुछ गेन है, गेन मीन्स प्रॉफिट, वो सब आपका आएगा इनकम एंड गेन्स के अंदर। नॉमिनल अकाउंट के अंदर 2 पार्ट है, एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन। एक्सपेंस में देखो एग्जांपल दिए हुए, स्टेशनरी अकाउंट है, परचेस अकाउंट है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट है, रेंट अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, वेजिस अकाउंट है, ये सब एक्सपेंस है कंपनी के। वैसे ही दूसरा है इनकम एंड गेन, जहाँ कंपनी को कोई इनकम हो रहा है या गेन हो रहा है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड। देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है मतलब आया है, तो कंपनी का इनकम है। डिस्काउंट रिसीव्ड, जो रिसीव्ड हुआ है वो भी अपनी इनकम है। सेल्स, वो भी आपकी इनकम है। तो दिस आर द थिंग्स जो आप इनकम और गेन्स में काउंट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ईच टाइप ऑफ अकाउंट इज एक्सप्लेन बिलो विद द एग्जांपल। जैसे पर्सनल अकाउंट मैंने जो बोला, बेसिकली अकाउंट्स के 2 टाइप है, पर्सनल और इम्पर्सनल। तो पर्सनल में वहाँ लिखा है दिस अकाउंट रिप्रेजेंट द पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी एक पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं या पर्सन का ग्रुप यानी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, विथ हुम बिजनेस इज डील, जिसके साथ बिजनेस डील कर रहा है। दिस अकाउंट क्लासीफाई इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरी। पहला दिया है नेचुरल पर्सन अकाउंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अकाउंट रिलेटेड टू द इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, जिसको इंडिविजुअल किसी ह्यूमन बीइंग के साथ हम लोग जिस अकाउंट को रिलेट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल पर्सन अकाउंट। जैसे एग्जांपल वहाँ पे दिया है, राजेश अकाउंट, सुमित अकाउंट, सुषमा अकाउंट, वैभव अकाउंट। किसी भी पर्सन का अगर नाम लिखा है तो उसको हम लोग नेचुरल पर्सन अकाउंट में डालते हैं। दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स इंक्लूड्स अकाउंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन विच आर क्रिएटेड बाय लॉस। ये ऐसी कंपनी से ऑर्गेनाइजेशन है जिसको लॉस के तहत, मतलब कि कंपनी के एक्ट के तहत बनाई गई है। जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, ABCN कंपनी है, रिक्रिएशनल क्लब है, कोई स्पोर्ट्स क्लब है, कोई स्कूल का नाम है, कॉलेज है। दिस आर ऑल आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और तीसरा जो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। रिप्रेजेंट अकाउंट जो है यहाँ वो दिस अकाउंट रिप्रेजेंट द सर्टेन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। यहाँ पे वो किसी एक पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। अकाउंट रिलेटिंग टू आउटस्टैंडिंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्रीपेड आइटम्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, प्रीपेड वेजिस हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर दिया है, तो ऐसी सब चीज़ों को हम लोग बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसमें मैंने 2 और वर्ड बोले थे आपको, कैपिटल और ड्राइंग होगा तो भी हो जाएगा आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है प्रोप्राइटर को। दूसरा जो पार्ट था पर्सनल को छोड़ के, दैट इज इम्पर्सनल अकाउंट। अब उसमें आते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट क्लासिफाइड द फॉलोइंग 2 कैटेगरी। सबसे पहला है रियल अकाउंट, द अकाउंट विच रिप्रेजेंट असेट्स एंड प्रॉपर्टीज ओन बाय द बिजनेस, यानी बिजनेस के जो भी असेट्स है, प्रॉपर्टीज है, वेल्थ है, उसको हम लोग रियल अकाउंट में काउंट करते हैं। अब रियल के अंदर 2 टाइप है, टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट मीन्स द असेट्स एंड प्रॉपर्टी विच कैन बी सीन, टच एंड फेल्ट। जो असेट्स को आप देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो, वो सारी असेट्स को हम लोग बोलते हैं टेंजिबल रियल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल मोटर कार, मशीनरी, स्टॉक ऑफ गुड्स, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, कैश बोला था, लैंड बोला था, बिल्डिंग, ये सब हमारा टेंजिबल रियल अकाउंट्स में आएगा। और दूसरा है इंटेंजिबल रियल अकाउंट। इंटेंजिबल रियल अकाउंट मीन्स असेट्स विच कैन नॉट बी सीन, जो असेट्स को आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट यू कैन फील इट, जिसको आप फील कर सकते हो। विच कैन यू मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको आप मनी टर्म में मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको जो बोला था, 4 टर्म आपको याद रखना है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब आपकी कंपनी के इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स में काउंट होते हैं। एंड द लास्ट वन जो आपको दिया है इन पर्सन में, वो है नॉमिनल अकाउंट। द अकाउंट ऑफ एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। जो अकाउंट
हमारे एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन को रिप्रेजेंट करता है, उस अकाउंट को हम लोग नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वेजिस है, स्टेशनरी है, सैलरी अकाउंट, डेप्रीशिएशन अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये सारे अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। उसके अंदर डेबिट में हम लोग अगर बात करें, दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड, हम लोग जब अकाउंट बनाएंगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट होता है और राइट हैंड साइड में हम लोग का क्रेडिट साइड होता है। जो हम लोग आगे, जो हमारा चैप्टर आएगा जर्नल के बाद ले जाते हम लोग सीखेंगे। अब यहाँ पे तक जो मैंने बताया आपको वो अच्छे से आपको रिवाइज करना है। पर्सनल, रियल, नॉमिनल हम किसको बोलते हैं, क्योंकि एक बार आपको समझ में आया उसी के बाद आप गोल्डन रूल्स तक आ सकते हो। तो गोल्डन रूल्स जो मैं आज बता रहा हूँ ये मेरा आज का लास्ट टॉपिक है जो मैं यहाँ तक आपको बताने वाला हूँ। गोल्डन रूल्स आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब आपको पर्सनल, रियल, नॉमिनल पता चलेगा तो आप अकाउंट फाइंड करोगे। अकाउंट फाइंड करने के बाद कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा वो डिपेंड करेगा आपका गोल्डन रूल के ऊपर। तो गोल्डन रूल आप सभी को बाय हार्ट पता होने चाहिए। तो पहला गोल्डन रूल मैं पर्सनल का बताता हूँ। पहला गोल्डन रूल पर्सनल का है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर मतलब जब रिसीवर होगा उस पर्सनल अकाउंट में, जैसे किसी का नाम दिया है सचिन अकाउंट, तो सचिन अगर उस ट्रांजेक्शन में रिसीवर है तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे। अगर उस ट्रांजेक्शन में सचिन गिवर है, हमें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है कि सचिन इस ट्रांजेक्शन में हमें क्या कर रहा है, हमारे पास से रिसीव कर रहा है या हमें दे रहा है। अगर वो रिसीव कर रहा है तो डेबिट हो जाएगा। अगर इस ट्रांजेक्शन में हमें वो पैसा दे रहा है या असेट्स कोई भी दे रहा है या वो हमारे से पैसे अगर हमें दे रहा है असेट्स या कुछ भी चीज़, तो हम लोग उसको बोलेंगे क्रेडिट द गिवर। वैसे ही रियल का रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ हम लोग असेट्स की बात कर रहे हैं। कोई असेट बिजनेस में आ रही है तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आएगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो असेट्स बिजनेस से जा रही है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तीसरा अकाउंट जो है नॉमिनल अकाउंट, उसका गोल्डन रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। डेबिट में सारे हमारे एक्सपेंस और लॉसेस जाएंगे और क्रेडिट में हम लोग हमारी सारी इनकम एंड गेन्स को रखेंगे। तो ये गोल्डन रूल है। वापस एक बार रिवाइज करते हैं। पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ऐसे हमको यहाँ पे पहले तो आपको पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट्स पता होने चाहिए। उसके बाद आपको गोल्डन रूल्स पता होने चाहिए, तभी जाके आप इसके बाद का चैप्टर, यहाँ के बेस में जो आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि जब तक आपको ये बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आप इसके बाद वाले चैप्टर जर्नल में आप नहीं जा पाओगे। तो जर्नल अगर आपको सीखना है, लेजर सीखना है, अकाउंट सीखना है, तो आपको ये अच्छे से सीखना पड़ेगा, गोल्डन रूल एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो कभी भी कोई ट्रांजेक्शन होगा तो आपको सबसे पहले देखो यहाँ पे जो नीचे आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, प्रोसीजर दिया कि कैसे आप लोग अकाउंट में जाओगे। तो ट्रांजेक्शन में से आपको कैसे क्लासीफाई करना है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इसके लिए आप बेसिक आपका जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है वो और उसके गोल्डन रूल आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ओके, और किसी को भी कोई टॉपिक में डाउट है, नहीं समझा होगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, सो दैट आई कैन क्लैरिफाई योर डाउट्स। अगर आपको चैनल अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना एंड नोटिफाई बटन के ऊपर क्लिक कर देना, सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एज एंड व्हेन आई अपलोड द थिंग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर द डे।